हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में और मेरा नाम है हरिओम और आपकी एनसीईआरटी सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आपका सर्कल। सर्कल में अपन कुछ चीज़ों को इससे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं और इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं उनको हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। अच्छा, सर्कल के अंदर अपन कुछ चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी पुरानी यादें जो हैं अपनी उसको अपन ताज़ा कर लें। तो अपन ने क्या देखा था कि साहब ये एक सर्कल था। इस सर्कल में कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ करता है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से अपन ने क्या देखा कि साहब इससे जो सर्कल पे इस तरीके से दो टेंजेंट को जब ड्रॉ किया जाता है एक्सटर्नल पॉइंट से, ये दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है मतलब पी ए और पी बी जो होते हैं वो आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। पी ए इक्वल टू पी बी होगा आपका। ये एक तो ये थ्योरम अपन ने लास्ट टाइम देखी थी। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर सपोज मेरी कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ है करते हैं अपन यहाँ से, और इस टेंजेंट पे यदि सेंटर से मैं इसको जिस पॉइंट पे मिला दूं जहाँ पे टेंजेंट हमारी टच कर रही है उस पॉइंट से मिला देते हैं, तो पहली बात तो इस पॉइंट को बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और ये होता है हमारा 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। अच्छा, ये इन दो बातों को याद ध्यान में रखते हुए अपन आगे के सारे क्वेश्चन, ज्यादातर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई अपन। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके सामने कि टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉ टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, प्रूव दैट द ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए बी। कहने का मतलब क्या है कि साहब एक सर्कल दिया हुआ है आपको, इस सर्कल में कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और इस पॉइंट से दोनों टेंजेंट को इसके ऊपर ड्रॉ किया गया है और आपसे बोला गया है कि साहब ए पी बी मतलब ए पी और बी ये वाला जो एंगल है हमारा, दिस एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी मतलब दिस एंगल। तो मतलब ये वाला एंगल जो है इस एंगल का क्या है, डबल है। मैं ये प्रूफ करना है इसके अंदर। अच्छा, पहली बात, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आपने टेंजेंट ड्रॉ की होगी इसके ऊपर, तो उन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी आपस में, इक्वल। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि सब पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी बी। एक तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई आपकी। दूसरी कंडीशन देखते हैं अपन कि यदि ये पी ए इक्वल टू पी बी है तो इसका मतलब ये है कि अपन आइसोसेलेस ट्राइंगल से अपन ये जानते हैं कि साहब कोई भी ट्राइंगल की दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होते हैं। तो सपोज अपन अज्यूम कर लेते हैं कि साहब ये वाला जो है हमारा एंगल 1 है और ये वाला जो एंगल होगा उसको अपन एंगल 2 अज्यूम कर लें। तो देखना, क्या यदि पी ए इक्वल पी बी है तो एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा आपका, एंगल 2 हो जाएगा। अच्छा, अब अपन को ये पता है कि साहब एंगल 1 यदि एंगल 2 के इक्वल है तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है साहब, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। तो यहाँ से इन ट्राइंगल ए पी बी के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी पी के अंदर जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए पी और बी जो होगा, इन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। अच्छा, यदि ये तीनों का सम 180 डिग्री है तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में यदि इक्वल है तो क्या मैं इसको इसकी जगह पे भी अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल 1। और एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना है अपना, 180 डिग्री। और यहां से एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ये एक प्रॉपर्टी हमारे सामने आई है। ये हमने किससे निकाली है, इस ट्राइंगल को देख के। सिर्फ इस ट्राइंगल को देख के अपन ने ए पी बी इज इक्वल टू लिखा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अच्छा, एक चीज पे गौर करते हैं, क्या ये इस टेंजेंट के ऊपर इस सेंटर से जब मैंने इसको टच किया तो क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, क्या ये वाला पार्ट पूरा एंगल 90 डिग्री होगा हमारा? अच्छा, ये पूरा 90 डिग्री है
तो क्या इधर से ये कंप्लीट पार्ट भी क्या हो रहा होगा आपका 90 डिग्री। और यदि 90 डिग्री है तो इसका मतलब मैं यूं लिख सकता हूं कि साहब इसके अंदर एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू कितना है आपका 90 डिग्री। और यदि एंगल ओ ए पी 90 डिग्री है तो मैं बात करता हूं कि एंगल ओ ए बी, ओ ए बी का मतलब हो गया ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो आपको छोटा सा एंगल दिखाई दे रहा है, ये ओ ए बी जो एंगल वो क्या होगा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल 1 डिग्री। इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, यदि मान लो कि साहब मैं इसको या तो अपन एक काम करते हैं कि इस एंगल को बोथ साइड यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, वैन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यदि, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 90 माइनस एंगल 1। और यदि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ये क्या आ गया आपका ट्वाइस ऑफ ओ ए और बी। अब यहां से आप कोर करके देख सकते हो कि सब ट्वाइस ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, देखो 180 माइनस ये भी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है, ये भी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है। तो अपन यहाँ से इन दोनों इक्वेशनों को देखते हुए ये बोल सकते हैं कि साहब हमारा क्या होगा, एंगल ए बी पी, सॉरी ए पी बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को सिर्फ आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, क्या कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया आपने वो दोनों की लेंथ जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। दूसरी बात, किसी भी सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। अच्छा, वहां से अपन ने क्या करा कि साहब ये जब दोनों साइडें आपस में इक्वल थी तो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हुए और एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गया। अब बात करते हैं अपन ट्राइंगल ए पी बी के अंदर, ए पी और बी, मतलब इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल आपस में अपोजिट साइड इक्वल थी, इसलिए दोनों एंगल भी इक्वल हुए। तो एंगल 1 और 2 भी क्या हुए, इक्वल हुए। तो 1 और 2 के ट्वाइस ऑफ एंगल 1 किया और वहां से अपन ने एंगल ए पी बी की वैल्यू को निकाला। ठीक उसी प्रकार से अपन ने मैं जानता था कि एंगल ओ ए पी जो था कंप्लीट 90 डिग्री था, और 90 डिग्री में से यदि मैं इस वाले एंगल को माइनस कर दूं तो इसके पास में ओ ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ओ ए बी कितना है अपना 90 माइनस एंगल 1। इसी तरीके से जब मैंने इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे पता चला कि यार 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एपीबी बराबर ट्वाइस ऑफ ओ ए बी। तो इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर। the radius of circle, बताओ radius of circle क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास में बोला गया है कि साहब एक सर्कल है, आपके पास में सर्कल है और आपसे बोला गया है कि इस Q पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। किसी भी पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। मान लो कि साहब ये कोई पॉइंट है आपका Q, इस पॉइंट से इसके ऊपर जो टेंजेंट है वो 24 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मान लो कि साहब इसका सेंटर, अपना सेंटर पॉइंट क्या है, पॉइंट Q है हमारा सेंटर पॉइंट। तो ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा, इस सेंटर पॉइंट से हम इस पॉइंट Q को मिलाते हैं। तो मिलाने वाली जो ये लाइन है इसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटर को जब मैं टेंजेंट से मिलाता हूँ तो ये जो मिलाने वाली लाइन होगी वो क्या बना रही होगी हमारा 90 डिग्री। और यदि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने हाइपोटेनियस होगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम या पीजीटी हम बोल सकते हैं कि साहब यहाँ पे 25 का स्क्वायर इक्वल हो रहा होगा किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मान लो कि अपन इसको नाम दे देते हैं, ये O है हमारा और ये पॉइंट P है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम OP का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि OP का स्क्वायर पता कर सकता हूँ। OP का स्क्वायर क्या होगा हमारा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर।
अच्छा एक चीज देखते, या तो अपन यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी कर लेते हैं, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ये। तो अपन क्या करेंगे 25 माइनस 24 और इधर 25 माइनस 24 को लेके सोल्व किया। ये तो हो गया हमारे पास में कितना 1 और इनका डिफरेंस और इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ से कुल मिला के ओपी जो स्क्वायर आया उसकी क्या वैल्यू आई आपके पास में 49। और यहाँ से यदि मैं ओपी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √49 मतलब 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अपन आंसर टिक करेंगे वो होगा हमारा आंसर नंबर ए 7। रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी आपकी 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके बाद में अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ TP and TQ are the two tangent to a circle with center O so that POQ is equal to 110 डिग्री दिया हुआ है, then the PTQ PT और Q is equal to, मतलब अपन को PTQ की वैल्यू बतानी है इसके अंदर। जिस सर्कल के अंदर जस्ट अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा है कि किसी भी सर्कल के अंदर एक्सटर्नल पॉइंट P से यदि आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, तो वो क्या, एक तो पहली बात तो ये है कि सेंटर को मिलाने वाली लाइन यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि साहब क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का सम कितना होता है अपना 360 डिग्री। 360 में से यदि 90 और 90 है तो 180 तो कैंसिल हो गए, बाकी बची इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा आपके पास में, जैसे कि ये अपने पास में पॉइंट दिए हुए हैं पी क्यू और टी। यदि इन दोनों का सम आपके पास में 180 डिग्री होता है तो बाकी बचे एंगल, मतलब ये एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू, इन दोनों का सम कितना आएगा आपका 180 डिग्री। और यदि पी ओ क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, ये 110, तो पी ओ क्यू की वैल्यू यदि 110 गिवन है तो पी टी क्यू जो है उसको फाइंड करेंगे अपन 180 डिग्री, और एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। कहने का मतलब आंसर कितना आएगा आपका 70 डिग्री। तो पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया वो 70 डिग्री और आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि इफ द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखो एक सर्कल गिवन है आपको, काफी इजी क्वेश्चन है, सारे सर्कल के क्वेश्चन, मतलब कोई बहुत ज्यादा अपर लेवल के क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसमें बोला गया है आपसे PA और PB फ्रॉम अ पॉइंट P, मतलब कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है विद सेंटर O, मतलब इस सर्कल के ऊपर ये इसका सेंटर है हमारा, है ना। इफ टेंजेंट P एंड PB, तो सबसे पहले हम हमारी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल के ऊपर इस तरीके से, और जो टेंजेंट ड्रॉ करी अपन ने एक्सटर्नल पॉइंट्स P से, उन्हें नाम, जहाँ पे ये सर्कल को टच कर रही होंगी उसको नाम दिया अपन ने A और B विद सेंटर O। ये इसका सेंटर हो गया O, ये O इसका सेंटर हो जाएगा। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। कहने का मतलब ये है साहब कि ये जो दोनों टेंजेंट है आपकी, ये दोनों टेंजेंट कितने डिग्री एंगल पर है, ये 80 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करती है। अच्छा तो आपसे पूछा गया है कि POA की वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब ये है आपसे कि जो POA होगा ना आपका, PO और A जो, मतलब ये वाला जो एंगल हुआ POA, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। तो यहाँ से देखने से पहली बात तो ये है कि जब भी आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिले तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना कि साहब एक्सटर्नल पॉइंट P से जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, एक्सटर्नल पॉइंट P से जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल। कहने का मतलब क्या हुआ कि PA इक्वल क्या होता है आपका PB होता है। अच्छा ये साइड और ये साइड यदि आपस में बराबर होती है, अब मुझे ये भी पता है कि ये एंगल जहाँ पे जो बना रहा होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो कितना होगा अपना 90 डिग्री।
अच्छा, और ये आपस में ये वाली OA और OB भी आपस में इक्वल होगी, OA और OB भी आपस में इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि ये दोनों इस सर्कल की क्या है? रेडियस। तो ये दोनों आपस में क्या है? रेडियस। अच्छा, तो मैं एक चीज जानता हूं कि ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से? मैं जानता हूं यहां पे कि एंगल OAP बराबर OBP क्यों बराबर है आपस में ये? क्योंकि ये 90 डिग्री है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका यहां से नेक्स्ट क्या होगा आपका? ये 90 डिग्री हो गए और साथ में OA इज इक्वल टू क्या है आपका? OB होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपस में क्या है? रेडियस। ये हो गई रेडियस। दूसरी बात क्या है कि OP जो दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, OP साइड क्या है आपस में? कॉमन साइड है। तो बाय RHS रूल से, बाय RHS रूल से हम बोल सकते हैं कि सब ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BOP के। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनके आपस में एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि साहब ये वाला जितना भी एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा, और जितना एंगल ये होगा एंगल 3, और उतना ही एंगल क्या होगा आपका? एंगल 4 होगा। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अच्छा, यहां से मैं यूं बोल सकता हूं कि साहब एंगल 3 प्लस एंगल 4, यहां से यदि मान लो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा होगा? एंगल 4 आ रहा होगा। क्यों? बाय CPCT। यदि बाय CPCT से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि साहब एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। अब मैं यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हुए यूं भी बोल सकता हूँ ना कि साहब एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है इसकी वैल्यू 80 भी गिवन है और दोनों आपस में इक्वल भी है, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों आपस में क्या है? ये इक्वल। तो इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 3, क्योंकि एंगल 3 इसको भी आप एंगल 3 लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका 80 डिग्री, और एंगल 3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 40 डिग्री निकल के। अब जो एंगल 3 की है वही वैल्यू किसकी है? एंगल 4 की। तो वो भी कितनी होगी आपकी? 40 डिग्री। यदि एंगल 3 भी 40 डिग्री, 4 भी 40 डिग्री है तो अपन यहाँ पे यूं बोल सकते हैं साहब कि अब हमें यहाँ पे क्या पता करना है कि एंगल 3 यदि आपका 40 डिग्री है, तो एंगल 3 यदि 40 डिग्री है और ये एंगल यदि 90 डिग्री है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल AOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री प्लस एंगल 3 प्लस और दिस मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका? 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि साहब ये 90 डिग्री है और एंगल 3 जो हमारा 40 डिग्री आया और एंगल 1 जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 180 माइनस 130 डिग्री, और एंगल 1 की वैल्यू जो आएगी अपने पास में वो आ जाएगी अपनी 50 डिग्री। तो यहाँ से POA की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 50 डिग्री। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन आएंगे आपके जो भी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल के अंदर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रो जो टेंजेंट ड्रो की जाएगी आपस में लेंथ इक्वल होती है, और सर्कल के अंदर सेंटर से इसकी टेंजेंट पे जो लाइन मिलाते हैं वो एकदम परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है। बस ये दो चीजें आपको पता है तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन।
प्रूव दैट द टेंजेंट रो एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। कहने का मतलब यूँ है कि किसी भी एक सर्कल के अंदर, अच्छा अपन ने जब सर्कल की स्टार्टिंग पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि सब सर्कल के ऊपर यदि दो टेंजेंट को आप ड्रॉ करते हो तो आपस में क्या होती है, पैरेलल। और पैरेलल होती है तो अपन को अब क्या करना है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। किसी भी सर्कल के अंदर मेनली देखा जाए तो सिर्फ दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती है। और अब अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है कि कोई भी किसी भी डायमीटर के एंड पर यदि आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो आपस में पैरेलल होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां से है अपना एक सेंटर, ये इसका सेंटर है, और सपोज करते हैं कि साहब ये एक डायमीटर है इसकी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि साहब ये वाली यहाँ से जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की और यहाँ से जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो ये दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। अच्छा, इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि अपन इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी, ये आपस में टेंजेंट है, ठीक है। ए बी इस सर्कल की टेंजेंट है और सी डी भी इस सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। अब हमें ये पता है कि साहब सर्कल की यदि टेंजेंट है तो अपन नाम इसको नाम दिया मैंने एम, और इस पॉइंट को नाम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम देंगे अपन पॉइंट एन। अच्छा, मैं ये जानता हूं कि साहब ओ एम जो है परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी। यदि ए बी एक टेंजेंट है तो उसको सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो होती है इस टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। तो सेम ये इधर भी 90 डिग्री बनाएगी। ठीक इसी तरीके से यदि ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 90। अब अपन क्या करते हैं कि इनको नाम दे देते हैं, जैसे कि इसको मैंने एंगल 1 नाम दिया और इसको एंगल 2, इसे एंगल 3 नाम दिया और इसे एंगल 4 नाम दे देंगे। तो यहाँ पे ओ एम जो यदि परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री। ठीक इसी तरीके से मैं ये भी जानता हूँ कि साहब ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, डी सी के ऊपर। और यदि वो डी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, और वो क्या होंगे, आपस में 90 डिग्री होंगे। अच्छा, अब दूसरी बात मैं ये भी जानता हूँ कि एंगल 2 एंड एंगल जो 4 है, एंगल 2 एंड एंगल 4 है आपस में क्या है, ये यदि एंगल 2 और 4 को मैं इक्वल प्रूफ कर देता हूँ, एंगल 2 और 4 को यदि मैं इक्वल प्रूफ कर देता हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि कभी भी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये जो जेड की तरह का एंगल बनता है उसको बोलते हैं अपन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यदि ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। और यूं बोल सकते हैं कि यदि अपन दो एंगल इक्वल हैं तो ये लाइन भी क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। ये तभी पॉसिबल है जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एंगल 2 एंड 3 की, सॉरी 2 एंड 4 की, इसको नाम देंगे 1 और इसको नाम देते हैं अपन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल क्या है आपका, एंगल 4 होगा, और ये इज इक्वल टू क्या है आपका, 90 डिग्री। तो यहाँ पे इनको देखते हुए अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल 2 एंड एंगल 4 आर ऑल्सो alternate interior angle interior angle and line and tangent AB parallel to tangent CD। यदि दोनों एंगल 2 और एंगल 4 आपस में क्या है, इक्वल है, और इक्वल है तो क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। और यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो यदि ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं कि सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter. Find the radius of circle.
कहने का मतलब क्या है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। कहने का मतलब क्या, एक सर्कल है आपके पास में और लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट 5 डिस्टेंस, ये इसका सेंटर है ओ और आपसे पूछी गई है इसकी रेडियस ओ और इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं ए। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से जो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट है, सेंटर से जो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट है, उस पॉइंट की उस वहां से उस पॉइंट मतलब ए से इसकी जो टेंजेंट खींची जाती है उसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसमें समझने का थोड़ा बहुत इतना सा ध्यान रखना आप कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से इसकी जो लेंथ टेंजेंट है उसकी लेंथ एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर से जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है इस पॉइंट से, और यहाँ पे जो टेंजेंट खींची जाती है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है आपसे, ये गिवन है आपको। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। कहने का मतलब क्या है, आपको सपोज करते हैं इस पॉइंट को अपन P नाम दे देते हैं, तो ये पॉइंट हो गया हमारा P। अब हमें क्या पता करना है साहब, इसके अंदर OP की वैल्यू पता करनी है, रेडियस क्या होगी इसकी OP, और इसी को हमें पता करना है। तो बाय PGT अपन बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से अपन बोल सकते हैं कि साहब OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साहब OA क्या है अपने पास में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना है हमारा, रेडियस R, PA कितना होगा हमारा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो OP की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 9 आंसर आया अपना। तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। तो फाइनली जो रेडियस आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी 3। आगे तो आप क्या है पाइथागोरस मेनली काम, क्वेश्चन को मेन काम यहाँ था कि सर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पॉइंट है ना वो पॉइंट है जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से एक जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसकी लेंथ 4 है। बस इतनी सी बात समझने वाली थी, बाकी तो आप क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। कहने का मतलब क्या है कि दो कोसेंट्रिक सर्कल है। अब कोसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं, मतलब एक ही सेंटर होता है। तो ऐसे जैसे स्मॉलर सर्कल है, इसका सेंटर जो है वही सेंटर बड़े वाले सर्कल का है, तो ये दोनों सर्कल आपस में क्या कहलाएंगे, कोसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर यूँ बोला गया है कि साहब ये वाली जो रेडियस है, स्मॉलर रेडियस, स्मॉलर साइड की जो रेडियस है वो कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर, और आपसे यूँ भी बोला गया है कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। कहने का मतलब यूँ कि जो बड़ा वाला सर्कल है वहां से आपने क्या है एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, जो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है एक टेंजेंट है, और बड़े वाले सर्कल के लिए कोड का काम कर रही है। अच्छा, और बड़े वाली जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से का आपको डेटा गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि लेंथ ऑफ कोड, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, मतलब जो PQ है वो लेंथ कितनी होगी, हमें ये पता करना है। तो PQ को पता करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि जो सेंटर से इस कोड को मिलाने वाली जो लाइन है आपस में क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी।
अच्छा, एक और चीज, एक थ्योरम पढ़ी होगी बच्चों आप लोगों ने कि एक सेंटर से किसी भी कोड पर जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, किसी भी सेंटर से इस कोड के ऊपर यदि कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक इसी तरीके से यदि इस सेंटर O से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या ये भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा? सपोज करते हैं कि साहब ये पॉइंट जो है हमारा, इसको अपन M मान लेते हैं। तो क्या यहाँ पे PM इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है आपका, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साहब PM इज इक्वल टू MQ हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर टच करने वाली जो रेडियस है इसकी, वो इस कोड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से PM इज इक्वल टू MQ हो जाएगा। अच्छा, यदि ये 90 डिग्री है तो आप देखना, यदि बाय PGT में क्या लिख सकता हूँ, PGT, और PGT किस ट्राइंगल में लगा रहे हो आप? OMQ के अंदर, ट्राइंगल OMQ में यदि आप PGT अप्लाई करते हो तो यहाँ से 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 3 का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं 5 का स्क्वायर क्या होगा अपना 25, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस QM का स्क्वायर। तो यहाँ से QM की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √16 √16। तो ये वैल्यू आ गई, QM की वैल्यू आ गई 4। अच्छा, ये QM की वैल्यू यदि आपके पास में 4 आई तो मैं ये भी जानता हूँ कि साहब जितना QM है उतना ही PM है, और PQ इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ QM। तो PQ इज, ये ट्वाइस ऑफ QM क्यों लिखा? क्योंकि ये इस पॉइंट का मिड पॉइंट है, जितना ये वाला पार्ट है उतना ये वाला पार्ट है। यदि ये 4 है तो उधर वाला भी पार्ट 4 हो जाएगा। तो 4 PQ कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने PQ की लेंथ पता करी, जो कि आई आपकी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, AB plus CD is equal to AD plus BC। अच्छा, इसको प्रूफ करने से पहले इस क्वेश्चन को अपन गौर करके देखें तो क्या मुझे ये पता है कि साहब ये वाली साइड इसकी बराबर होगी इस साइड की? क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये इसकी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। यहाँ पे भी ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, टेंजेंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दो टेंजेंट को इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया तो इनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल, जिसको अपन ने थ्योरम के अंदर प्रूफ भी किया था। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि साहब इस वाली साइड के इक्वल ये होगी, इस वाली साइड के इक्वल ये होगी, और ये वाली साइड इसके साइड के इक्वल होगी। तो इस तरीके से अब मुझे गौर क्या करना है कि साहब मुझे इस तरीके से क्वेश्चन को लेके चलना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है AB और CD। अच्छा, इस AB को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, AB को मैं दो पार्ट में तोड़ू तो क्या मैं AP प्लस PB इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ क्या मैं इसको, AP प्लस PB। तो इस पार्ट को अपन ने किस तरीके से AP प्लस PB इस तरीके से तोड़ दिया। इसी तरीके से जो हमारा CD है, इस CD को मैं क्या लिख सकता हूँ, CR प्लस RD। इस तरीके से हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। अच्छा, इन कहने का मतलब यूं है कि किसी भी तरीके से मैं इन टर्म्स को आपस में ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपने आप ही AB प्लस CD मिल जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैं जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि साहब AP इज इक्वल क्या हो रहा होगा आपका, AS। इसी तरीके से मैं बात करूँ PB की, तो वो PB जो है वो इक्वल आएगा किसके, PB इक्वल आएगा BQ के। ठीक इसी तरीके से अब मुझे CR ढूंढना है। CR कहाँ पे होगा आपका, इस जगह। तो CR इक्वल टू वो किसके इक्वल होगा आपका, CQ के। और नेक्स्ट अपन को क्या ढूंढना है, RD या DR। तो जो आपने DR ढूंढा, यहां से मैं बोल सकता हूं कि साहब जो आपका RD होगा
वो आर डी किसके इक्वल हो रहा होगा, आपका डी एस के। तो ये सारी साइडें आपस में इक्वल कर दी आपने। अच्छा, यहां से मैं सारी इक्वेशनों को नाम दे देता हूं 1 2 3 एंड 4। नाउ एड इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4। यदि अपन चारों इक्वेशनों को ऐड कर दें तो यहां से मेरे पास में जो निकल के आएगी टर्म्स ए पी प्लस पी बी, इसी तरीके से सी आर प्लस आर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब यहाँ पे देखना ए एस प्लस, यहाँ बात करते हैं अपन ए एस प्लस एस डी। ए एस प्लस एस डी जो है ये आपस में मिला के, ये दोनों टर्म आपस में मिला के क्या बना देगी आपका ए डी। ठीक इसी तरीके से ये बी क्यू और सी क्यू, क्या बी क्यू और सी क्यू आपस में दोनों मिला के क्या बना देते हैं ये बी सी। तो इस तरीके से आप, और ए पी प्लस पी बी मिला के बना देंगे आपका ए बी, और सी आर प्लस आर डी बना देंगे आपके सी डी। तो ए बी प्लस सी डी बराबर आ गया आपका ए डी प्लस बी सी के। इस तरीके से आप इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे तो आपका क्वेश्चन काफी इजी रहेगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, in this diagram xy and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with the point of contact C intersect xy at A and x dash y dash at B. Prove that the angle OAB is equal to 90 डिग्री। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी वे ये है कि मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, बस उस कॉन्सेप्ट को आप अलग से समझ के, और दोनों ट्राइंगल पे मैं 2 बार मैं अप्लाई कराऊंगा, उस चीज को देखना। इस कॉन्सेप्ट, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको अपन यहाँ पे समझें कि सपोज करो कि एक सर्कल है आपके पास में, ठीक है। इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की। क्या किया? एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की अपन ने, ठीक है। इसी तरीके से ये इसका क्या कहलाएगा? सेंटर। ये हो गया अपना सेंटर, और यहाँ पे बनाता है ये 90 डिग्री। अच्छा, थोड़ी देर पहले भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन को टच किया था। उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था सब, ये वाले दोनों एंगल क्या थे? 90 डिग्री। ये कॉमन साइड थी आपकी, और ये दोनों क्या थी आपस में? रेडियस। तो अपन बोलते थे कि राइट एंगल ट्राइंगल भी, एक हाइपोटेनियस भी इक्वल मिल रही है आपको, और एक साइड भी, अदर साइड भी आपस में क्या है? इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल को क्या बोला था अपन ने? वो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे मैं यूं बोल सकता हूँ क्या कि ओ पी और वाई, और यहाँ पे पी एंड क्यू अज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए, इससे डिफरेंट बात कर रहे हैं अपन। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? और क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? क्योंकि ये आरएचएस रूल को फॉलो करते हुए वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे मैं यूं बोल सकता हूँ कि सब, यदि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये वाले जो एंगल हैं, ये एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल। मतलब एंगल 1 यदि एंगल 2 नाम दूं तो मैं क्या होगा कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे साहब? क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अपन इस पूरे क्वेश्चन को कर देंगे। यहाँ पे देखना आप, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ये क्या है आपका? एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अच्छा, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ से आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, और यहाँ पे जो बनने वाले एंगल होंगे ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। देखो ये वाली जो लाइन है, ये हाइपोटेनियस का काम करेगी, ये रेडियस है हमारी, और ये दोनों इसके ऊपर टेंजेंट है, तो दोनों आरएचएस रूल से बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल 1 इक्वल क्या आ जाएगा आपका? एंगल 2 आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे अपन इन ट्राइंगल
OPY एंड ट्राइंगल OCY। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर यदि मैं थोड़ा सा अपन थोड़ा सा गौर करें, OCY के अंदर दोनों ट्राइंगल के अंदर यदि अपन थोड़ा सा गौर करें तो अपन इसको नाम दे सकते हैं साहब एंगल 1, इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको अपन एंगल 2 नाम दे देते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको एंगल 3 नाम दिया और इसको बाहर वाले को एंगल 4 नाम दिया। इस तरीके से अपन डिवाइड कर दें तो इसके अंदर देखना आप कि ये वाला एंगल हो गया आपके पास में 90 डिग्री और सेम केस आपके पास में ये वाला एंगल भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल P और एंगल C की मैं बात करूं तो ये आपस में क्या है 90 डिग्री है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे OP इज इक्वल OC है, आपस में क्या है रेडियस है, ये आपस में क्या है रेडियस। और साथ में मैं लिख सकता हूँ कि साहब PY इज इक्वल टू होगा CY। क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जो आप किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इनकी लेंथ क्या होती है आपस में इक्वल होती है। तो PY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CY। तो अपन बोल सकते हैं कि साहब ट्राइंगल OPY कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OCY के। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली मैं यहाँ अच्छा इस यदि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो पहली बात तो ये है कि साहब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एंगल 2 बाय CPCT। अपन CPCT से यहाँ पे यूँ बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो बराबर होगा किसके एंगल 2 के। दूसरी बात गौर करने वाली क्या है बच्चों यहाँ पे कि एंगल 3 जो है जिस तरीके से आपने इस वाले पार्ट को प्रूफ किया उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि साहब ये वाले जो पार्ट है वो भी आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ पे सिमिलरली क्या होगा कि एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा किसके एंगल 4 के। एंगल 3 भी क्या होगा आपस में एंगल 4 के इक्वल होगा। अब एक चीज पे गौर करना आप, यदि दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो इनको जो आप कोई ट्रांसवर्सल लाइन आपस में कट करती है तो ये जो दो एंगल है इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल होते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे यूँ लिख सकता हूँ ना कि साहब ये वाला जो एंगल होगा ये कंप्लीट एंगल ये और दिस एंगल ये आपस में क्या है कोइंटीरियर, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में क्या है पैरेलल। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या आ गए कोइंटीरियर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि साहब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इन चारों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अच्छा अब अपन ये भी जानते हैं कि एंगल 1 और 2 आपस में क्या है इक्वल। तो इन दोनों को मिला के ये दो बार है, ये भी एंगल 2 लिख सकता हूँ इसको भी मैं, ये भी एंगल 2, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गए, सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से देखना आप एंगल 3 बराबर एंगल 4 है आपका, तो दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए 3 और 4 यदि आपस में इक्वल है तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल क्या लिख सकता हूँ 3 और ये हो गया आपका 180 डिग्री। यहाँ पे देखना इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो अपन इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि साहब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 सॉरी इसको लिख सकते हैं अपन कि 2 को कॉमन लिया और एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है इनका सम कितना आ रहा है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से अपन एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है इज इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 मतलब 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल 2 और 3 इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया 90 डिग्री। अब ये वाला एक जो इस ट्राइंगल पे गौर करना अब इस ट्राइंगल पे गौर करना, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 2 और 3 का सम यदि 90 डिग्री है, क्योंकि तो इस वाले एंगल O इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं एंगल O अज्यूम कर लूँ, सपोज करो, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एंगल O प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है इन तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया आपका यहाँ से 2 प्लस 3 एंगल 2 प्लस 3 हो गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल O इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। और यही आपको प्रूफ करना था कि एंगल AOB का मतलब कितना हो गया आपका, ये जो आपने एंगल O डिसाइड किया इसी को आप क्या पढ़ोगे A O और B,
ये वाला एंगल आ गया आपका 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते थे। और सर्कल काफ़ी इजी टॉपिक है, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे भी है तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।